हेलो जेमिनाई, वेलकम टू आर्यंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पे माता रानी का क्या खास मैसेज है आपके लिए। उससे पहले अगर आपको लाइफ में कोई इश्यूज़ देख रहे हो, आप कंसीव करना चाहते हो, नहीं हो पा रहा है, आप जॉब रिलेटेड इश्यूज़, बिजनेस रिलेटेड इश्यूज़ देख रहे हो, मैरिज रिलेटेड इश्यूज़ देख रहे हो कि आपकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, आपकी मैरिज में डिले हो रहा है, ठीक है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। रेमेडीज़ जो भी होंगी वो नवरात्रि पे ही कर सकते हैं, तो आज जब आपको ये वीडियो दिख रही है आप मुझे तुरंत ही कनेक्ट कर सकते हैं और वो रेमेडीज़ आप नवरात्र में ही कर सकते हैं, ठीक है, तो ज़रूर कीजिएगा। आइए देखते हैं जेमिनाई क्या खास मैसेज है आपका आपके लिए। अगर जेमिनाई आप दूसरों को कोई सेकंड चांस नहीं दे पा रहे हैं, या फिर सी 5 ऑफ पेंटिकल्स, कभी कभी क्या होता है, हम फाइनेंशियल इशू देख रहे होते हैं या हम रिलेशनशिप इशू देख रहे होते हैं। यही दो इशू सबसे मेन है जो हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स देते हैं। अगर हेल्थ इशू भी है तो भी ठीक है। अगर इन तीनों में से कोई भी इशू आपको चल रहा है तो आपको, अगर हेल्थ इशू है तो आप नए डॉक्टर को दिखाओ, ठीक है, दूसरे डॉक्टर्स से कनेक्ट करो अगर आप चाहते हो। लव में इश्यूज़ हैं तो दूसरों को मौका दो। इसका मतलब ये नहीं कि पास्ट अच्छा नहीं था, वो अच्छा नहीं था तो मैं उसमें से उभर नहीं पा रही, उसमें से बाहर नहीं आ पा रहा, बाहर नहीं आ पा रही, न्यू बिगनिंग नहीं कर पा रहा, या मैं अपने उस कनेक्शन में अच्छा नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहे हो? पास्ट से बाहर आओ, पास्ट की चीज़ों से बाहर आओ, पास्ट के ट्रॉमास से बाहर आओ, और आपका जो भी कनेक्शन है, जो न्यू कनेक्शन है जिसको आप एक्सेप्टेंस नहीं दे पा रहे हो, न्यू लोग हैं जिनको आप लाइफ में एक्सेप्टेंस नहीं दे पा रहे हो, आपको देने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको जहाँ पे जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों को अगर जस्टिस चाहिए था, नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी को एक मौका अपने ज़िंदगी में दोगे। फाइनेंशियली वाइज भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अगर बहुत मेहनत की है किसी चीज़ के लिए तो आपकी मेहनत रंग ला रही है। यूनिवर्स आपको दे रहा है वो प्रॉफिट, या फिर वो दे रहा है वो मौका, वो मनी, कहीं से मनी का आपके पास अबंडेंस आ रहा है, या जो मेहनत आपने की उसका फल आपको मिलता हुआ दिख रहा है, यस, इस समय पर, ठीक है। मैंने क्या कहा, अगर हेल्थ इश्यूज़ है तो किसी और डॉक्टर को दिखाएं। अगर वो एग्जिस्टिंग डॉक्टर के साथ आप काम कर रहे हो और आपको उनकी मेडिसिन इतनी हेल्पफुल नहीं लग रही है, या फिर आपके हेल्थ में कोई बदलाव नहीं आ रहा, तो आप कोई और डॉक्टर को भी दिखा सकते हो। दूसरा, दूसरों को भी प्यार करने का मौका दो, ठीक है। अगर आपने प्यार में धोखा खाया है, प्यार में खुश नहीं हो, मतलब नहीं थे, मैं ये नहीं कह रही कि चीट करो अपने पार्टनर को, अगर ऑलरेडी हो तो नहीं, उसकी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको किसी न्यू पर्सन को अपनी लाइफ में मौका देना चाहिए। और ऑलरेडी आप किसी पार्टनर के साथ हो रिलेशनशिप में और इश्यूज देख रहे हो, तो मैं यही कहूँगी कि उसे ठीक करने के बारे में सोचो, उसे फिक्स करने के बारे में सोचो, सोल्यूशन ओरिएंटेड बनो। और यूनिवर्स भी जैसे लग रहा है किस तरह की मदद कर रहा है आपको उस कनेक्शन को बेहतर बनाने के लिए। तो आप अकेले नहीं हो, यूनिवर्स आपके साथ है। यूनिवर्स प्लीज गाइड जेमिनाई। यस, लक इज ऑन योर साइड। यूनिवर्स आपको अब कमिटमेंट, ओके, अगेन कमिटमेंट। मतलब इससे पहले भी रीडिंग्स में कमिटमेंट के कार्ड्स काफ़ी आए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये साल काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि इस समय पे स्पेशली काफ़ी लोगों को कमिटमेंट्स बहुत मिलने वाली है यहाँ पर, और आप कमिटमेंट में जाते हुए दिख रहे हो। अगर कोई न्यू रिश्ता आपके लिए आता है या न्यू पर्सन आपके लिए प्रपोजल लेके आता है, एक बार उस पर सोचना, बजाय कि उसको अपने लाइफ से फिर धक्का दे के बाहर निकाल दो, ये सही नहीं है। और जो भी होगा आने वाले समय में, लक इज़ ऑन योर साइड। चीज़ें आपके फेवर में जाते हुए दिखाई दे रही, चाहे आपके लव में हो, चाहे आपके हेल्थ में हो, चाहे आपके करियर में हो, चाहे किसी भी चीज़ में हो, चीज़ें आपकी लाइफ में बेटर होते दिखाई दे रही है और आपके फेवर में जाते हुए दिखाई दे रही है। फिलहाल के लिए कमिटमेंट तो ये मैरिज से है, ठीक है,
मैरिज रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड, ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हो तो आपको अपने उस रिलेशनशिप के लिए, अगर आप मैरिड हो, पर्सन से डील कर रहे हो, उसके लिए अपनी कमिटमेंट को दिखाना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा, क्योंकि आपका पार्टनर ही आपका वीनस है। और आप जितना अपने पार्टनर से प्यार करते हो, उसका ध्यान रखते हो, वैसे उतना ही वीनस आपका स्ट्रांग होता है और उतना ही फाइनेंशियली ब्लेसिंग्स आपके ऊपर आती है। ठीक है, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी क्योंकि आपका पार्टनर आपके साथ है। ठीक है, क्यों? जब हमें इमोशनल सपोर्ट अपने पार्टनर से मिल रहा होता है, हम किसी से प्यार कर रहे होते हैं, कोई हमसे भी बहुत बेइंतहा प्यार कर रहा होता है, तो हमें अचानक से ही वो लव की एक स्ट्रेंथ मिलती है। हमें वो स्ट्रेंथ मिलती है कि हम कुछ भी कर पाते हैं, वो इम्पॉसिबल चीज़ें भी पॉसिबल लगने लगती है। ठीक है, लाइफ में तो पार्टनर का होना साथ में बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्स ने हमें ऐसे ही बनाया है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ पे सोचने की ज़रूरत है और अपने रिलेशनशिप को ठीक करने की ज़रूरत है अगर रिलेशनशिप में इश्यूज़ आ रहे हैं। और जिनको ऐसा लग रहा है कि मैं नए पर्सन को अपने लाइफ में जगह नहीं दे पा रहा हूँ, एक बार सोचो, विचार करो इस चीज़ पर। ठीक है, सिंगल्स के लिए भी गुड न्यूज़ ही है, कोई न्यू पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। पास्ट को लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है लोगों को पास्ट को लेट गो करना। देखो, आई कैन अंडरस्टैंड कि आपका रिश्ता अच्छा नहीं रहा हो सकता है। ठीक है, आपका रिश्ता अच्छा नहीं रहा हो सकता है, मैं इसको ऐसे रख देती हूँ। ठीक है, हो सकता है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे हो पर आपको ऐसा लगा कि उस पर्सन ने मेरा फ़ायदा उठाया है, तो शायद अब मैं किसी और पे भरोसा भी नहीं कर पाऊँगा। ठीक, पर यकीन मानिए, आपका जो भी था उस पर्सन के साथ, पास्ट का जो भी, उसको लेट गो कर दो। ठीक है, उसे लेट गो कर दो। हर इंसान ऐसा नहीं होता और आपको ये समझना ज़रूरी था कि आपसे क्या गलती उस रिश्ते में। अगर उसने आपका फ़ायदा उठाया है तो आपने उसको अपना फ़ायदा उठाने दिया है। इतना ज़्यादा गिविंग एनर्जी में कभी नहीं जाया जाता। बैलेंस रिश्ते में बहुत ज़रूरी है। आपने बैलेंस नहीं दिया होगा, इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ। जब लोगों को लगने लगता है ना, प्यार में लोग हमारी अच्छाई का फ़ायदा उठा लेते हैं। ठीक है, हमें चीट कर देते हैं, किसी भी तरीके से धोखा दे देते हैं, तो मैं यही कहूँगी कि आपको अब उतना गिविंग नहीं होना है। एक बैलेंस मेंटेन करना है अपने पार्टनर के साथ और उसको मौका देना है, सामने वालों को मौका देना है कि वो आपके लिए कुछ करे। ठीक है, मेल हो या फीमेल। ठीक है, मेल, वैसे तो फीमेल की बहुत बुरी आदत है कि वो बहुत गिविंग एनर्जी में चली जाती हैं और उनको लगता है फिर वही लीड करने लग जाती है। सबसे पहले मैं एक बात बोल दूँ, लीड करना रिलेशनशिप मेल का काम है, फीमेल का नहीं है। पहली बात, मेल को इनिशिएट करना चाहिए। अगर मेल सुन रहे हो तो आप ध्यान से सुनो कान खोलकर, और फीमेल आप सुन रहे हो तो आप भी ध्यान से सुनो कान खोलकर। मेल को इनिशिएट करने दीजिए, मेल को लीड करने दीजिए। ठीक है, पर ऐसा नहीं कि मेल फीमेल से पूछेंगे नहीं कि तुम क्या चाहती हो या तुम कैसा महसूस कर रही हो। ठीक है, ये आपको जानना है, ये आपको सुनना है। ठीक है, और अगर आपकी फ़ीमेल आपसे कहती है कि नहीं मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है या फिर मुझे कुछ ऐसा चाहिए अपने ज़िंदगी में, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्योंकि आप लीड कर रहे हो, आप उसकी नीड को फुलफ़िल करोगे। ठीक है, और फीमेल्स, आपसे एक बात, आपको तीर कमान हाथ पे लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है अपने पार्टनर पे कि वो है तो वो आपको प्रोटेक्ट करेगा हर तरीके से। और मेल्स, अगर आप किसी रिलेशनशिप की जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं तो मत जाइए किसी रिलेशनशिप में। ठीक है, और एक बात, मेल्स, अपना रिलेशनशिप प्राइवेट रखना अच्छा होता है। अगर आप दोस्तों में बोल भी रहे हो तो ध्यान रखना कि कोई भी या किसी भी तरीके से आपके पार्टनर को कोई इंसल्ट ना करे। ना आपके पार्टनर के सामने कोई आपके पार्टनर को इंसल्ट करे, ना ही वो ना हो तो भी आप उसके एब्सेंस में भी आपके पार्टनर को कोई इंसल्ट ना करे, चाहे आप मेल हो फीमेल, ये दोनों के लिए है। इस चीज़ का भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि आपके सामने या आपके पीठ पीछे, मतलब वो हो ना हो, कोई भी आपके पार्टनर को इंसल्ट किसी भी तरीके से ना करे, क्योंकि आप अपने
रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करेंगे हर जगह, अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट करेंगे हर जगह, यही आपका काम है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में जा रहे हो, उसको मजाक मत बनने दो। आप सच में प्यार करते हो तो उस प्यार को मजाक मत बनने दो। ना कोई मजाक उड़ा सकता है, ना कोई मजाक कर सकता है, ठीक है। और आपको विश्वास होना चाहिए ना अपने रिश्ते पे। कोई कुछ भी बोले, जब तक कोई कुछ भी किसी के बारे में, किसी को किसी भी थर्ड पार्टी से आपको अपने पार्टनर के बारे में कुछ पता चलता है या जो भी है, जब तक आपको खुद ना इस चीज़ का आभास हो रहा हो, फीलिंग्स ना आ रही हो, इंट्यूशन ना आ रही हो, आपने खुद ना देखा हो, तब तक किसी भी ऐसी कोई बात पे आपको विश्वास नहीं करना है। समझ में आया? मैं क्यों सिखा रही हूँ? मैं आपकी कोई रिलेशनशिप काउंसलर थोड़ी हूँ, ठीक है। बट मैं आपको एक बात बता रही हूँ, मैं शायद ये मेरा काम नहीं है, ठीक है, बट आपको समझने की ज़रूरत है। यूनिवर्स प्लीज गाइड जेमिनी, साइलेंस, ओके, रिस्टोरेशन। मुझे ऐसा लगता है कि बैलेंस आ रहा है और चीज़ों में, लाइफ में एक्चुअली अगर नहीं था, चाहे करियर में हो। और बॉटम की एनर्जी तो देखिए, यूनियन, ओके, कमिटमेंट का कार्ड कम था, यूनियन भी आ चुका है अब आपके लिए, तो ये तो एकदम पुख्ता हो रहे हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए साइलेंस की, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कुछ भी हो रहा है, आप अपने साइलेंट रहो और गो विद द फ्लो रहो, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पर जो यूनिवर्स आपको दे रहा है उसको एक्सेप्टेंस देने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। मैं नहीं कह रही जाओ खुद अपने लिए पार्टनर ढूंढो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, जो कि मेरा बहुत अच्छा पास नहीं रहा है, तो मत करो, कोई बात नहीं। अपना टाइम लो, उसमें से हील होने का टाइम लो, उस रिश्ते से के ज़ख्मों से हील होने का टाइम लो, और साइलेंटली बैठो। जब कोई आपके पास ऑफर खुद चल कर आएगा तो उसको एक्सेप्टेंस दो कि ठीक है, मैं एक बार इस कनेक्शन के बारे में सोच सकता हूँ या सोच सकती हूँ, देखते हैं, डेट करते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि क्या करना है आगे, ठीक है। और जो भी बैलेंस आपकी ज़िंदगी से, अगर आपके करियर में भी और हेल्थ में भी इशू देख रहे हो, तो भी मैं कह रही हूँ घबराओ मत। यहाँ पे किसी तरह की घबराहट नहीं लेकर आनी है, एंजाइटी नहीं लेके आनी, साइलेंस, शांत। ना ही किसी चीज़ को हाँ कहो, ना किसी चीज़ को ना कहो। अगर यूनिवर्स कुछ दे रहा है, ठीक है, तो उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है। ये एनर्जी में आपको रहना है। ये नहीं कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, ये है फलाना दिमागा, फिर अपने आप को पेन दोगे और कुछ नहीं होगा। चुपचाप बैठना ही सब सोल्यूशन है। शांति से बैठो, यूनिवर्स जो दे रहा है उसको एक्सेप्टेंस दो, क्योंकि अब मुझे ऐसा दिख रहा है आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आ रहा है, जिसकी कमी पहले आपको महसूस हो रही थी अपनी ज़िंदगी में। और जब आपको ज़िंदगी एक और मौका देती है, तो इस समय पे आपको इस मौके को अच्छे से यूज़ करना है एज अपॉर्चुनिटी, और आपको एक अच्छा रिलेशनशिप किसी के साथ, चूँकि कमिटमेंट आपके लिए कार्ड आया, तो बेस मुझे वो दिख रहा है, तो कायम करना है एक अच्छा रिश्ता अपने पार्टनर के साथ और उस पर वर्क करना है। और मैं आपको बता दूं, गलती कभी भी ज़रूरी नहीं हमेशा सामने वाले की हो, गलती हमारी भी होती है, गलती कभी कभी सामने वाले की भी होती है, और हमें भी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। ये नहीं कि हमें सब कुछ आता है और उसे भी सीखने की ज़रूरत है, सिंपल। ब्रोकन विश बोर्ड, इसीलिए मैंने कहा था ना शांति से बैठो। इस समय पे आप जो भी विश कर रहे होगे, जो भी विश कर रहे हो, कि ज़रूरी नहीं कि वो पूरी हो, इसलिए मैंने कहा शांति से बैठो। पर कितना प्यारा कार्ड है नेक्स्ट, एन इमोशनल सिक्योर लविंग फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू। यस, अब समय आ चुका है कि आपकी खुद की फैमिली बने, आपकी खुद की फैमिली हो, ठीक है। आप एक घर बनाओ, या आपकी फैमिली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड करें। सीक्रेट एडमायर्स, ये कोई है जो आपको बहुत पसंद करता है जेमिनी, कोई है जो आपको बहुत चाहता है पर बता नहीं रहा है, पर वो आपको पसंद करता है मन ही मन में, ठीक है। तो क्या बात है, हो सकता है रिवील भी कर दे, क्या पता, तभी तो रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा यहाँ पर। एंड यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ, येस यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। आप लाइफ में हो सकता है अपनी कोई जंग लड़ रहे हो, किसी तरह की जंग लड़ रहे हो, और आपको खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। कभी कभी क्या होता है कि आप इतनी बाउंड्रीज क्रिएट कर लेते हैं कि कभी कभी खुद किसी को अपने करीब नहीं आने देते, और कभी ऐसा कर देते हैं कि एकदम से सारी बाउंड्रीज आप गायब कर देते हो, और आप सामने वालों को इतना ऑफर देते हो कि इतना अपने करीब आने देते हो कि बाद में फिर वो उसका फ़ायदा उठाता है।
अ चेंज इज़ फॉर अ बेटर, आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है जो कि अच्छे के लिए आ रहा है फिलहाल के लिए। Oops! 2 कार्ड्स आए, 1 सेकेंड। एक है वुमेन, ठीक है, डीलिंग अ रिलेशनशिप विद द वुमेन, एंड आप किसी वुमेन से डील कर सकते हो, या वुमेन आपके लिए समय पे इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। और एक कार्ड आपके लिए जो आ गया है ये है डिससेटिस्फैक्शन विद लाइफ। ओके, अगर आपको कोई डिससेटिस्फैक्शन है लाइफ से तो आपकी लाइफ में बदलाव आ रहा है, ठीक है, और वो बदलाव आपके अच्छे के लिए आ रहा है। तो जो हो रहा है उसे होने दीजिए, और हो सकता है कोई चीज़ आपको बहुत बुरी लग सकती है, पर इट्स ओके, होने दो, उसको होने दो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, क्योंकि चीज़ें बैलेंस हो रही है, ठीक है। हमें अभी लगेगा ना कि हमारी विश पूरी नहीं हुई, बुरा लग जाएगा, दिल टूट जाएगा, इस वजह से डिससेटिस्फैक्शन होगा कि हम जो चाहते थे वो तो हुआ ही नहीं, पर वो हुआ नहीं, इसमें आपका बेटर है, जो होगा वो अच्छा होगा, इतना तो कन्फर्मेशन है, ठीक है। तो आगे बढ़ो। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।